दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटीसिपेटरी बेल के बारे। तो ये एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है? एंटीसिपेटरी बेल होती है जब आप किसी भी ऑफेंस में आपको एक्यूज़ किया जाता है, आपके खिलाफ कोई एफआईआर फाइल होती है या फिर कोई कंप्लेंट जाती है और आपको लगता है कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो अरेस्ट होने से पहले जो बेल मिलती है, इन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट, मतलब कि आपको लगता है कि आप अरेस्ट हो जाओगे, और अरेस्ट होने से पहले जब आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। अगर हम सीधी भाषा में कहें या सिंपल भाषा में कहें तो अरेस्ट हुए बगैर जिस बेल को हम अप्लाई करते हैं, जिस बेल के लिए हम अप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। अरेस्ट होने के बाद जो बेल के लिए हम अप्लाई करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रेगुलर बेल। तो एंटीसिपेटरी बेल होती है अरेस्ट होने से पहले वाली बेल। अब एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो अपने जो वकील साहब हैं उनको आप अपने केस के सारे फैक्ट्स फ्रॉम एंड टू एंड, शुरू से लेके एंड तक, आपको अपने केस के बारे में जो भी फैक्ट्स की नॉलेज है कि आप की जो एक्यूजेशंस उन कंप्लेनेंट ने या इन्फॉर्मेंट ने एफआईआर में या कंप्लेंट में की है, उसमें कितना तथ्य है, उसमें कितना सच्चाई है, कितना उसमें फॉल्सिटी है, दोनों चीज़ें आप अपने लॉयर को बिल्कुल खुल करके बताएं, सारी चीज़ें बताएं, क्योंकि जिस चीज़ का आपके लॉयर को नहीं पता होगा उसको वो कोर्ट में जस्टिफाई या उसका अगर कोई जस्टिफिकेशन होगा तो वो उसे नहीं दे पाएंगे। नंबर 2, आप जो भी चीज़ें आपने बताई हैं अपने वकील साहब को, उनसे आप पूछिए अपने वकील साहब से कि इसमें ग्राउंड्स क्या हैं, क्या मतलब आप किस आधार पे, इन द गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स, ये फैक्ट्स के ऊपर आप किन आधार पे आप बेल के लिए अप्लाई करेंगे। और उनसे जो भी वो पिटिशन बनाते हैं बेल की, उनसे उसकी कॉपी मंगवाइए, उसको ठीक से पढ़िए, उसमें देखिए कि आपने जो जो चीज़ें बताई हैं अपने वकील साहब को, वो सारी चीज़ें उस बेल एप्लीकेशन के अंदर मेंशन्ड है या नहीं। और अगर वो मेंशन्ड नहीं है तो अपने वकील साहब से पूछिए कि वो क्यों उसमें मेंशन नहीं है फैक्ट। और हो सकता है आपके वकील साहब ने किसी रीज़न की वजह से उस फैक्ट को मेंशन ना किया हो या किसी दूसरे तरीके से उसको मेंशन किया हो जो उनके एक्सपीरियंस और उनकी नॉलेज के हिसाब से उन्हें करना चाहिए। तो अपने वकील साहब से इस चीज़ को ज़रूर पूछें कि अगर कोई फैक्ट आपको लगता है जो आपने मेंशन किया है वो उन्होंने मेंशन नहीं किया या किसी दूसरे तरीके से मेंशन किया है, तो उनसे ज़रूर इस चीज़ को पूछें कि ये फैक्ट इस तरीके से मेंशन्ड क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके वकील साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इनएडवर्टेंटली या गलती से छोड़ दिया हो, जो कि आपको बेल मिलने या ना मिलने का एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो अपनी पिटिशन को बहुत ध्यान से पढ़ें, बारीकी से पढ़ें, और ज़रूरत पड़े जहाँ भी डाउट हो अपने वकील साहब से ज़रूर पूछें कि ये फैक्ट ऐसा क्यों है और ये ग्राउंड ऐसा क्यों इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब एक चीज़ आपको समझनी होगी कि ऑफेंसेस अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं सिंपल ऑफेंसेस, कुछ होते हैं सीरियस ऑफेंसेस, और कुछ होते हैं बहुत ही ग्रेव या हीनियस ऑफेंसेस। तो जो सिंपल या उससे थोड़े से सीरियस ऑफेंसेस होते हैं उसमें एंटीसिपेटरी बेल मिलने के चांसेस जनरली ज़्यादा होते हैं, डिपेंडिंग ऑन यूनिक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। बट जो बहुत ही सीरियस और जो हीनियस और ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं, उसकी जो एलिगेशंस होती हैं, उसमें भी कई बार एंटीसिपेटरी बेल मिलना मुश्किल होता है। वो रीज़न इसका इस वजह से है क्योंकि कोर्ट चाहती है कि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन में अपना इन्वेस्टिगेशन ठीक से कंप्लीट करे, और कस्टोडियल इंट्रोगेशन, मतलब पुलिस अपनी कस्टडी में रख के जो इंट्रोगेशन करती है उसके ऐसे एक्सपीरियंस से देखा गया है कि उसके बेनिफिट्स होते हैं। उससे आपका जो क्राइम डिटेक्शन है या क्राइम का जो पूरे फैक्ट्स हैं ठीक तरीके से आते हैं निकल करके। तो अगर कोर्ट को लगता है कि बहुत सीरियस या ग्रेव या हीनियस ऑफेंस है तो उसमें कोर्ट जनरली एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करती, और उसके लिए वो कोर्ट पुलिस को कस्टोडियल इंट्रोगेशन का एक मौका देती है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जब बहुत ही ग्रेव या हीनियस ऑफेंस कमिट होता है तो कोर्ट ये इंश्योर करना चाहती है कि जो एक्यूज्ड है वो बाहर रह करके किसी को थ्रेटन ना करें या विटनेसेस को इन्फ्लुएंस ना करें या फिर ऐसे रिपीट ऑफेंसेस ना करें। तो ऐसे रीजंस की वजह से भी कई बार जो ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं, सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, उसमें कोर्ट जनरली एंटीसिपेटरी बेल देने से थोड़ा बचती है। अब दोस्तों, ऐसा भी होता है कि कई बार आप अपने वकील साहब के पास जाते हैं कि इसमें हमारे खिलाफ एफआईआर या कंप्लेंट हुई है तो इसमें हमें एंटीसिपेटरी बेल चाहिए। तो उसमें हो सकता है कि आपके वकील साहब डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ए केस
आपको ये एडवाइस करें कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एन एंटिसिपेटरी बेल आप इसमें क्वॉशिंग के लिए ही अप्लाई करें, क्योंकि उनको कोई ऐसी चीज़ दिख जाती है जिसके वजह से जो पूरा जो आपके अगेंस्ट एलिगेशन है वो बेबुनियाद उनको लगता है, और उनके एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से आपके खिलाफ कोई केस नहीं बनता, तो उसमें वो क्वॉशिंग यानी कि पूरे केस को सिरे से ही रद्द करने की पिटिशन वो डालने का आपको एडवाइस कर सकते हैं। बट अगेन ये पिक्यूलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ए केस पे डिपेंड करेगा, और जो आपके वकील साहब का एक्सपीरियंस है या जो नॉलेज है उनका, उसके हिसाब से ही वो आपको एडवाइस कर सकते हैं, और उस पर भी आपको ही कॉल लेनी होगी। डिपेंडिंग ऑन द लीगल एडवाइस दैट यू गेट, आपको एक कॉल लेनी होगी वेदर यू वांट टू गो अहेड एंड फाइल फॉर एंटिसिपेटरी बेल या फिर क्वॉशिंग। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर आपको एक डिसीजन लेनी होगी कि आप क्वॉशिंग के लिए जाना चाहते हैं या फिर एक एंटिसिपेटरी बेल की पिटिशन फाइल करना चाहते हैं।